अब क्या करें? विषय की बढ़ता ही जा रहा है, श्वास लेना हो रहा है दुभर। हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, हम सबकी रक्षा करे। अब तो केवल आदिदेव शंकर में है सामर्थ्य, अब वे ही रक्षा करेंगे हमारी। हे आदिदेव शिव शंभु, हम सबकी रक्षा करें, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, हम सबकी रक्षा करे। वो देखो, शिव शंभू ने किया है विष का पान, धारण कर लिया है विष को अपने ही कंठ में। ये तो नीलकंठ है। नीलकंठ है आज अभी। विष हो गया है शांत, महादेव ने किया है विष का पान, अब दैत्य करेंगे अमृत पान। भ्रातो बलि, भ्रातो बलि। विष हो गया है शांत, महादेव ने किया है विष का पान, यदि करना है अमृत पान तो पुनः शुरू करना होगा समुद्र मंथन। तो चलो पुनः प्रारंभ करें समुद्र मंथन। खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। ये क्या, सागर से हाथी निकला, ऐरावत है इसका नाम। अद्भुत श्वेत बदन, दांत है 4 इसके। राजा बलि, ये हमारा हाथी ऐरावत है, ये हमें अति प्रिय है। ऐरावत हमें दे दो राजा बलि। इंद्र, तुझे तो पशुओं से अधिक ही प्रेम है, फिर इसे भी रख ले, रख ले। खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। ये तो कामधेनु है, दक्ष प्रजापति की कन्या, कश्यप ऋषि की पत्नी। इस नाते तो ये माता हुई दैत्य और दानवों की। अरे खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। अरे ये अश्व तो बड़ा ही विचित्र है, 7 मुखों वाला, उच्च श्रवा। इंद्र, तुझे तो पशुओं से अधिक ही प्रेम है, फिर इसे भी रख ले, रख ले। अरे खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। अरे ये तो कौस्तुभ मणि है, हरि के कंठ में ही शोभा है इसकी।
खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। मनोकामना पूर्ण करने वाला ये कल्प वृक्ष है। स्वर्गलोक के कानन में होना चाहिए इसका स्थान। अरे खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। और वो देखो समुद्र की छाती चीर रंगवाती है। राजा बलि, रंभा सुंदरता की देवी है, इंद्रलोक की शोभा। रंभा हमें दे दो राजा बलि। रखो रखो, रंभा ही तो है, कोई अमृत तो नहीं। रख ले रख ले। अरे खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। वो देखो, धन की देवी महालक्ष्मी आती है। मैं हूँ महालक्ष्मी, सिंधु सुता, चंद्र सहोदरी, भार्गवती, विष्णु प्रिया। मैं हूँ सुख समृद्धि सौभाग्य करुणा की देवी। मैं हूँ विष्णु की प्रिय और विष्णु है मुझे प्रिय। मैं हूँ वामांगी, तो जाती हूँ उनके वामांग में। अरे खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। हाय, ये तो वारुणी है, मदिरा की देवी। इसको तो मैं अपने पास रखूंगा। रखिए, वारुणी से हम देवों का क्या सरोकार, इन्हें आप ही रखिए। अब से तुम मेरे पास रहोगी। अरे अरे, मुझे भी ले लो। नेति कौन खींचेगा? मैं खींचूंगा, मैं करूंगा समुद्र मंथन और अमर हो जाऊंगा। खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। वो देखो, चंद्रमा निकले हैं सागर से और जाओ विराजे हैं शिव जी के माथे पर। वो देखो, शारंग धनुष, ये पंचजन्य शंख। खींचो नेति, खींचो, अरे खींचो नेति, खींचो। और वो देखो धन्वंतरी आते हैं। निकला अमृत, 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 अमृत 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 अमृत। पीछा करो। समुद्र मंथन प्रायः समाप्त हुआ। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बलि ने उसे अपने हाथ में लेना चाहा। तभी भगवान विष्णु की कृपा से गरुड़ जी आए और धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश लेकर उड़ चले। पर बलि भी कम नहीं था। उसने अपने सारे दैत्यों के साथ गरुड़ जी का पीछा किया। अनर्थ हुआ, अमृत कलश दैत्यों के हाथ लग गया। संभवतः प्रभु की भी यही इच्छा थी। हे प्रभु, ये अमृत लग गया है दानवों के हाथ।
अगर उन्होंने कर लिया पान तो वे हो जाएंगे अमर। हम पर कृपा करें भगवान, कोई उपाय करें। दैत्य है मति भ्रष्ट कामांध, उनकी इसी दुर्बलता को लोक कल्याण हेतु अस्त्र बनाता हूं। धरता हूं मैं मोहिनी रूप। कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी। देवी तकता देवी तकता देवी रखता देवी तकता रखता रूप बटोर सब ले आई, रूप बटोर सब ले आई। सुनना 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 सुनना, चंद्रमुखी सुभग मुख मंडल, चंद्रमुखी सुभग मुख मंडल। सुनना 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 सुनना। तगदिमिता तगदिमिति तगदिमिता तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा तगदा दिमिता तगदा दिमिता तगदा 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 दिमिता। कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती नारी, कैसन कलावती, कैसन कलावती, कैसन 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 कलावती नारी। हाय हाय, कौन है ये? कौन है ये सुंदर नैनों वाली? हिरणी जैसी चाल तो देखो। देवी है अप्सरा या है विश्व मोहिनी? विश्व मोहिनी पास आओ मेरे, जी करता है अंक पास में भर लूं। तू है कौन? आप ठहरे त्रिलोक के राजा, मैं ठहरी अति साधारण स्वेच्छाचारिणी स्त्री। हाय हाय, तुझे अपनी रानी बनाऊंगा, उठा तुझे ले जाऊंगा। पहले अपने झगड़े तो निपटा लो। एक ही पिता के पुत्र हो, आपस में लड़ते झगड़ते हो। हाय, प्राण लेगी क्या? अच्छा चल, अपने हाथों से अमृत पान करा, ऐसे जैसे मदिरा पान कराती हैं नगर वधुएं। हाँ, कराना कराना, इले इले कराना, मदिरा पान कराना कराना। मेरे हाथों, मुझ स्वेच्छाचारिणी के हाथों? कराना करा करा। तो फिर ठीक है, जिस प्रकार मैं पिलाऊं वैसे ही पीना होगा। है स्वीकार तो देव दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाए। नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण। हे नारायण हे नारायण हे नारायण।
राजा बलि सहित समस्त दैत्यगण इस मोहिनी के सम्मोहन में लीन है। ऐसा करता हूँ, मैं देव का रूप धारण कर देवताओं वाली पंक्ति में बैठ जाता हूँ। ये देव नहीं, राहु दैत्य है। अमृत पीते ही हो जाएगा अमर। अनर्थक हंसने का प्रयास करता रहेगा। कैसा इंद्रजाल था! इन देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है हमारे साथ। इन देवताओं ने धोखा दिया है हमें। सुनो, ये तो वही प्रसंग है जिसमें देवताओं ने छल पूर्वक हमें मूर्ख बनाया था, और आज भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ पुनः हमारा अपमान कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। मारो इन्हें! आक्रमण! नाटक में हिंसा का कोई स्थान नहीं, कला में उद्दंडता का कोई स्थान नहीं। हे देव, ये दैत्य तो पुनः प्रवेश करते हैं। आप चिंता ना करें भरत मुनिवर, मैं विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे एक नाट्यशाला का निर्माण करें। ऐसे खुले में नाट्य कर्म करना होगा दुर्लभ। हे देव, ये विघ्नकर्ता तो नाट्यशाला में भी उपस्थित हो सकते हैं। बात आपकी ठीक है मुनिवर, अतः मैं नाट्य मंडप की रक्षा का दायित्व चंद्रदेव को देता हूं और समस्त देवों से आग्रह करता हूं कि वे नाट्यशाला के विभिन्न स्थानों की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करें। पितामह, आपकी आज्ञा से मैं भरत मुनि से कुछ कहना चाहता हूं। भरत मुनि, जैसे मेरे इस वज्र ने नाश किया है समस्त विघ्नों का, वैसे ही विघ्नों के नाश हेतु आप नाट्यशालाओं में जर्जर ध्वजा स्थापित कीजिए। वह ध्वजा नाट्यशालाओं और नाट्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नहीं 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 नहीं, इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वहां क्यों खड़े हो पुत्र? समीप आओ। विरूपाक्ष पुत्र, क्या कष्ट है तुम सबको? इस नाट्य कला का विनाश क्यों करना चाहते हो पुत्र? हे परमपिता, जैसे ये देवता वैसे हम दानव भी आप ही की संतान है। फिर आपने भरत मुनि के द्वारा ऐसे पंचम वेद की रचना क्यों की जिसमें देवताओं को मिले प्रसन्नता ही प्रसन्नता और हमें मिले दुख ही दुख? नहीं पुत्र नहीं, नाट्य वेद तो दर्पण समान है। नाट्य वेद तो सबके बुरे और अच्छे कर्मों को दिखलाने वाला वेद है। इसमें तो तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन है। इसमें तो समस्त के कल्याण को प्रदर्शित किया गया है। नाट्य तो दुख, थकावट तथा शोक से पीड़ित दीन दुखियों को आनंद देने वाली कला है। इसीलिए शंका का त्याग करो हृदय से
और आओ सबके संग मिल समस्त के कल्याण का भरत वाक्य गाओ और विनाश करो आपस के विद्वेष। जैसी आपकी इच्छा पितामह। तो चलिए सब मिलकर भरत वाक्य गाते हैं। नहीं यार, मैंने ये मेल भेजी थी, कोई जवाब ही नहीं आया। साइंस कॉन्फ्रेंस का क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। हाँ, एक तो आनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज। लगता है आप लोगों का मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, हमारा तो नहीं हुआ, आपका हो गया क्या? इस क्षण के लिए तो हमारा मंथन पूरा हुआ। हम तो भरत वाक्य कहने जा रहे हैं। हमारा मंथन तो अभी चल ही रहा है। मंथन तो कभी समाप्त नहीं होता, मंथन तो अनवरत चलता रहता है। पर अभी तक आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? नहीं नहीं, मिला है, पर पीछे जाकर देखा जाए तो बहुत कुछ मिला है। कहाँ से शुरू करूं? जीरो जीरो किसने दिया दुनिया को? हमने। हाँ, और सबसे पहले हमने ही कहा था कि भूमि गोल है। विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला कहाँ थे? हमारे यहाँ। और अभी देखो, कोविड वैक्सीन, मंगलयान, चंद्रयान, और अब तो हम सूरज तक पहुंच चुके हैं। आपका अच्छा है, आपको तो अमृत ही अमृत मिला, पर हमें अमृत के साथ हलाहल भी मिला। ऐसी बात नहीं है, हलाहल हमें भी मिला है। कैसे? जैसे प्लास्टिक, जो हमारे ब्लड सेल्स में पूरी तरह घुल चुका है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, पेस्टिसाइड्स, जिसे हमने अपनी भूमि में मिलाकर उसे और उपजाऊ बनाने के लालच में धरती माता को क्षति पहुंचाई, माटी को बंजर बना दिया। और प्लास्टिक का तो क्या ही कहे, गौ माता खा रही है प्लास्टिक, सागर में प्लास्टिक, महासागर में प्लास्टिक, नदी, नाले, जंगल, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। जहां जहां जब जब मंथन होगा तो साथ में हलाहल तो आएगा ही। हमारे मंथन के हलाहल को तो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि ब्रह्मांड को उसके प्रभाव से बचा सके। आप सब भी ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए दुनिया तत्पर है। धरती को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए हमारे देशवासी पारंपरिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। सब मिलकर प्लास्टिक पर रोकथाम भी लगा रहे हैं। जब भी किसी नए ज्ञान का आविष्कार होगा तो साथ में पैदा होने वाले हलाहल का भी हम निवारण करेंगे। तो चलिए इस क्षण के लिए सब मिलकर भरत वाक्य गाएं और फिर अपने अपने स्तर पर अपने अपने समुद्र मंथन में लग जाएं। बादल सदा समय पर बरसे, बादल सदा समय पर बरसे, धरा अन्न से हरी भरी, धरा अन्न से हरी भरी। शासक हो जन के परिपालन, शासक हो जन के परिपालन, और सुजन हो प्रजा सारी, और सुजन हो प्रजा सारी। बादल सदा समय पर बरसे, सब जन मधुर गीत मिल गाए, सब जन मधुर गीत मिल गाए। एक नेक सब रहे सदा, एक नेक सब रहे सदा। नेक कर्म ही धर्म हो सबका, नेक कर्म ही धर्म हो सबका। राष्ट्र पे सब